वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे तलबा जो हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल के हवाले से। वैसे तो बड़ी क्लियर पॉलिसी वफाकी हुकूमत की तरफ से और सूबों ने उसको एंडोर्स किया है, दे दी गई है, लेकिन कुछ गैप्स हैं, कुछ ग्रे एरियाज हैं। स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत सारी तादाद में उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कोशिश करेंगे कि हम उन सवालात के जवाबात आज आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले तो आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम अखबारात में इश्तिहार दिया है और बड़ा क्लियरली बता दिया जी कि होने क्या जा रहा है। वो हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं जिन्होंने वो इश्तिहार नहीं पढ़ा या जिनको नहीं मालूम कि अभी तक की हुकूमत ने जो पॉलिसी डिवाइस की वो है क्या। तो अपनी स्क्रीन पे आप जरा अपनी निगाहें जमा लीजिए। मैट्रिक और जो इंटर के इम्तिहानात मनसूख हुए हैं, इसके हवाले से हुकूमत की पॉलिसी ये है कि 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात नहीं होंगे, उन्हें 10वीं और 12वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये बहुत क्लियरली कह दिया गया है। इसके बाद कहते हैं जी कि 10वीं और 12वीं के तलबा 9वीं और 11वीं के नताइज की बुनियाद पर मैट्रिक और इंटर पास कर पाएंगे। ये भी बहुत क्लियर बात है और उन्हें 3% इजाफी नंबर भी मिलेंगे। शायद ये जो इम्प्रूव करना हो लोगों ने उनके लिए ये प्रोविजन रखी गई हो, लेकिन इसमें काफी प्रॉब्लम्स है, काफी सवालात है स्टूडेंट्स के, तो इसको हम थोड़ा फोकस करेंगे। इसके बाद जो अगला बात कही गई है कि यानी कि 60% नंबर हासिल करने वाले को 63% नंबर दिए जाएंगे और फैसलों का इतलाक सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारों के ऊपर होगा। ये तो बहुत क्लियर आपको बात समझ में आ गई। आगे बढ़ के और इसको जो क्लियर किया है, कहा गया है कि 4 कैटेगरीज के तलबा सितंबर में खुसूसी इम्तिहान दे सकेंगे। ये वो लोग हैं जो 11वीं के नताइज से गैर मुतमईन हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफाइनिंग ईयर है उनके प्रोफेशनल करियर का कि उन्होंने क्या आगे सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनको प्रोविजन दी गई है। चंद मज़ामीन में जो फेल हो गए थे उनको ये छूट दी गई है कि वो सितंबर के अंदर इम्तिहान दोबारा दे सकेंगे। 40% से जो कम रिजल्ट था जिनका, ये उनको भी कहा गया कि वो दे सकते हैं दोबारा इम्तिहान। या कंपोजिट इम्तिहान देने वाले जो हैं उनको भी ये सहूलत दी जाएगी कि वो सितंबर में खुसूसी इम्तिहान दे सकेंगे। जो तालिब इल्म अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए इम्तिहानात देने के ख्वाह होंगे, हालात के तनाजुर में ऐसा अगर मुमकिन हुआ, यानी कि अगर मुमकिन हुआ उनको अकोमोडेट कर पाए, तो उनके इम्तिहानात लिए जा सकते हैं। हुकूमत ने जो तमाम कैपेसिटी और ये तमाम इश्यूज देखने के बाद ये फैसला करना है। तकरीबन 40 लाख बच्चों के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के एक साथ इम्तिहानात का रिस्क नहीं ले सकते, ये वजीर तालीम शफकत महमूद साहब ने कहा। आपको ये बताएं कि चारों सूबाई वज़राए तालीम और जो दीगर मुतल्लिका हुकाम थे उनके इजलास में जो फैसले हुए हैं ये मुतफ़िक़ा फैसले किए गए हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ये है कि तमाम सूबों के अंदर जो ये बात है इसका इतलाक होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीधा सीधा मामला है जिनका, उनके लिए तो बड़ी क्लैरिटी है, वो तो बड़े हंसी खुशी से कुछ पिछले जब से ऐलानात हुए हैं वो तो बड़े खुश हैं और काश ये भी कहते हैं बहुत सारे लोग कि हम इम्तिहान मेहनत करके आगे गए, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को आसानी से आगे जाना पड़ गया। प्रॉब्लम ये है कि कुछ एक जो ग्रे एरियाज में लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद इंप्रूव करना है, उनके और सब्जेक्ट्स उन्होंने डिफरेंट लिए हैं या कुछ और इशूज हैं, वो क्या करेंगे, वो बड़ी तादाद होती है। सो तलबा के मसाइल पर मैंने सोचा कि आज सवालात हम पूछेंगे और दोबारा हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है दावत दी है डॉक्टर तारिक बिनोरी साहब, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, हमारे साथ मौजूद हैं। एक मीटिंग होनी थी, उसके बाद जो कुछ फैसले सामने आए हैं ये हम उनसे पूछेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर SM तारिक रफी साहब है, वाइस चांसलर जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेडिकल स्कूल्स और बाकी जगहों पर जो है टेस्ट होंगे वो आगे होंगे, जुलाई में होते हैं, या फिर जो नया रिवाइज्ड एक मार्कशीट बनेगी, इसमें काफी वक्त लगेगा, तो लोगों का क्या तालीमी साल तो नहीं उसका हर्ज होने जा रहा। ये कुछ हमारे सवालात हैं जो हम उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। डॉक्टर तारिक बिनोरी साहब चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, सर आपसे आगाज करूंगी। ये जो हुकूमत ने वैसे क्लियरली बता दिया है कि ये नंबर जो है कुछ 3% ज्यादा भी मिलेंगे और उसके अलावा ये भी होगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ पेपर्स के अंदर। जो क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ रहे थे वो ये है कि हमारे जिन्होंने कुछ इम्तिहानात कंपोजिट है ये वे करना है, तो ये इसकी जरा क्लैरिटी दे दीजिए सर कि ये सितंबर में आपको इंतजामात कर पाएंगे या थोड़ी बात आगे भी जा सकती है, या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इस पूरे प्रोसेस को। अमल तो देखें, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री का काम है। HEC का काम तो FSC के बाद शुरू होता है। जी जी जी। लेकिन चूंकि मैं उस मीटिंग में मौजूद था तो ये मैं आपको बता दूं कि फैसला यही हुआ है कि 11th के रिजल्ट्स को हम कंसिडर करेंगे एज उनको मल्टीप्लाई करके और फिर 3% ऐड करके। 3% इसलिए कि हमने पिछले हिस्ट्री में ये देखा है कि जनरली लोग
11वीं से 12वीं में अपने नंबर्स इंप्रूव करते हैं, तो ऑन एवरेज चूंकि नंबर्स इंप्रूव होते हैं तो उसकी वो गुंजाइश दे दी गई। लेकिन ये कि वो लोगों के रैंक ऑर्डर में फर्क नहीं आएगा, तो जिसने एडमिट होना है वो अपनी रैंक की वजह से एडमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है उनके जो नंबर्स हैं वो अभी बोर्ड्स तैयार कर लेंगे। अब चूंकि किसी एग्जाम की जरूरत नहीं, तो वो इंशाल्लाह हमें जून जुलाई में नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो फिर अपना एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सर एडमिशन का प्रोसेस आपको लगता है कि इस दफा थोड़ा सा आगे डिले होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो कितना डिले हो सकता है? जी, उसमें देखें, जहां तक के कैम्ब्रिज के रिजल्ट्स का और एफएससी के रिजल्ट्स का ताल्लुक है, तो वो तो अब हमें पता है कि हमें टाइम पे मिल जाएंगे। ओके। अलबत्ते अगर हमने जहाँ पे टेस्ट करने होते हैं तो वो टेस्ट 15 जुलाई से पहले नहीं हो सकते, और 15 जुलाई के बाद भी अगर डिले हुआ तो फिर उसमें मजीद मुश्किलात आ सकती हैं। तो हमने गुंजाइश रखी है कि थोड़ी सी डिले शायद इसमें आ जाए, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हत्तल इम्कान हम अपने सेमेस्टर को अपने टाइम पे ही शुरू करें। तो मगर इस वक्त हम जो है जो 11वीं के रिजल्ट्स के बेसिस पे जो एफएससी का रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे बोर्ड्स एफएससी का, उसी को लेके हम एडमिशन्स का फैसला करेंगे। प्लस जो हम खुद अपने एडमिशन्स टेस्ट जो यूनिवर्सिटीज देती हैं, तो जैसे कन्वीनियंस हुआ उसके हिसाब से दे दें। ठीक है, ठीक है। तारिक रफी साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी सर, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग स्कूल्स, मेडिकल स्कूल्स, उनका बड़ा डिफाइनिंग ईयर होता है, और अनफॉर्चुनेटली अब ऐसे सूरत हाल में थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई सारे स्केड्यूल की। सर आप देखते हैं कि आगे इसमें तालीमी साल में थोड़ा सा फर्क आएगा, सब थोड़ा आगे जाएंगे, या बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे हम, वो साइकिल चलता रहेगा? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कुछ टेस्ट भी लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ स्कूल्स एडमिशन के लिए? देखिए, मेडिकल का तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेडिकल के अंदर हमारा प्रोसीजर ये होता है कि इनिशियली तो एफएससी का और रिजल्ट आता है और ए लेवल्स का रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट के बाद हम बच्चों को एक एंट्री टेस्ट लेते हैं। जी जी जी। वो जो एमडी कैट कहलाता है, उस टेस्ट की बुनियाद पर फिर हम एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें तकरीबन 50% वेटेज दिया जाता है बच्चों के एमडी कैट के रिजल्ट को, और अप्रोक्सीमेटली 40% एफएससी के और 10% मैट्रिक के रिजल्ट को दिया जाता है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। अब क्योंकि कुछ बच्चों को ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है कि वो अपना इम्प्रूव कर सकते हैं सितंबर के इम्तिहान में देकर, या कुछ बच्चे जो है जो अपना 40% से कम उनका है, वो स्कोर को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो सितंबर में दे। नॉर्मली हमारे यहाँ जो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है एग्जामिनेशन का, ये जुलाई टू अगस्त कंप्लीट हो जाता है। अब ये सितंबर में अगर बच्चों को ये ऑप्शन दिया जाता है, तो जाहिर है वो बच्चे इसीलिए ऑप्शन अवेल करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस इम्तिहान में एंटर हो और वो कम्पीट कर सके। डेफिनेटली ये एक डिफरेंट सिचुएशन है जो फर्स्ट टाइम बच्चे फेस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इनको एमडी कैट के एग्जाम में बैठना होगा। तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इसका रिजल्ट आ जाए एफएससी का और ए लेवल्स का, उसके बाद फिर उनमें जो बच्चों के 60% के स्कोर होता है उनको फिर हम अलाउ करते हैं कि दे कैन सिट इन द एग्जाम फॉर एमडी कैट, और फिर जब वो उस एग्जाम में बैठेंगे फिर उनका, तो आई थिंक इस दफ़ा एमबीबीएस के दाखिलों में सिमिलरली शायद थोड़ा बहुत डिले हो, जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे शायद 1-2 माह का फर्क पड़े, लेकिन कोशिश यही है कि ये अपने वक्त पर हो जाए। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि शायद इसमें थोड़ा सा हमें डिले हो। लेकिन जो सेशन हमारा एमबीबीएस का शुरू होता है वो अमूमन शुरू होता है सारे पाकिस्तान में 1 जनवरी से नेक्स्ट ईयर से, और प्रोसीजर सारा दाखिलों का जो एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें बच्चों को एडजस्ट किया जाता है ऑन द मेरिट बेसिस, वो कंप्लीट होता है, और हमें सारे नाम भेजने पड़ते हैं पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को बाय 30th of March. तो I hope कि by that time we will be able to complete the whole procedure and it will not be that much delay. ठीक है, ठीक है, यानी मैं समझ जो पा रही हूँ कि इधर आपके एंड पे थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो सेशन है वो वक्त पे ही शुरू होगा क्योंकि आपके पास ये मार्जिन है इसको कवर करने का। यही अंडरस्टैंडिंग है मेरी? जी हाँ, हमारा सेशन क्योंकि 1 जनवरी से अमूमन शुरू होते हैं, ठीक है, तो और हमारे लिए इसलिए बेहतर है कि हम उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो वो होगा जिन्होंने लेना है एडमिशन, जो ऑलरेडी जो कोई फर्स्ट प्रॉफ है, सेकंड प्रॉफ है, जो इस स्टेज पे होंगे। ये बाकी यूनिवर्सिटीज के भी हवाले से भी मैं इसलिए पूछ रहा कि हमें समझ में ये मैकेनिज्म क्या होगा आगे, तो वो भी प्रमोट होंगे, उनके इम्तिहानात आप लोग बाद में लेंगे, या उनके लिए क्या बना रहे हैं आप स्ट्रैटेजी? इसमें देखिए एमबीबीएस के अंदर आप जी 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 इसके बाद आपके पास आऊंगी बिनोरी साहब। जी जी तारिक रफी साहब जी।
جی دیکھیں MBBS کے جو امتحان ہے میڈیسن کا یہ خالی تھیوریٹیکل ایگزام نہیں ہے، یہ کسی بھی جنرل یونیورسٹی کے ایگزام سے میڈیکل یونیورسٹی کے ایگزام بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے پاس جو ہے پیشنٹس کا جو ایگزامینیشن ہے، پیشنٹس کے اوپر جو اسٹوڈنٹس کی ڈیلنگ ہے، دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دی ایگزامینیشن. آج ہی ہم نے ایک میٹنگ کال کی تھی HEC کے انسٹرکشنز کے اوپر کہ ہم اپنا فارمولا بنائیں یا اپنی اسٹریٹجی بتائیں. تو آج ہم نے پورے سندھ کی تمام میڈیکل یونیورسٹیز کی ایک میٹنگ کال کی تھی اور ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ جو ہمارے MBBS اور BDS ایگزام ہوتے ہیں یہ اینول سسٹم پر ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس دسمبر تک کا ٹائم ہے کہ ہم یہ ایگزام دسمبر میں کرا سکتے ہیں کیونکہ اینول ایگزام دسمبر تک ہوتے ہیں. تو وی ہوپ کہ بائی 15th of August conditions will improve and the students will be able to come back اور وہ شاید اپنی کلاسوں میں آئیں. تو پھر ہم سوشل ڈسٹینسنگ اور SOPs کے ساتھ بچوں کا سب سے پہلے تو ہم نے وارڈ میں جو ہاسپٹل پوسٹنگز ہیں وہ کمپلیٹ کروانی ہے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایگزام کرا لیں گے. اس بات پر بھی ہماری آج یہ بات ہوئی ہے کہ ہم ان بچوں کا ایگزام جو ہے وہ آن لائن بھی کرا سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے سیمسٹر سسٹم والے ہیں ان کا ہم نے یہ طے کیا، جس طرح ہمارے اسکول آف نرسنگ ہے، فزیوتھراپی ہے، فارمیسی ہے، ان کے ایگزام جو ہے وہ سیمسٹر کے ہم پہلا سیمسٹر ہے اس کو تھوڑا سا لیٹ کر کے سیکنڈ سیمسٹر کے ساتھ گیپ دے کر کرا لیں گے تاکہ دونوں سیمسٹر ایک ہی سال میں کور ہو جائے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ مور اور لیس اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا مارجن ہے کہ لوگوں کا بچوں کا تعلیمی سال زیادہ اس پہ فرق نہیں پڑے گا، آپ لوگ مینج کر پائیں گے. یہ میں آپ کی بات سے سمجھ پائی ہوں. میں آپ کی طرف آؤں گی بنوری صاحب. یہ جو فارمولا ہے یہ تو میڈیکل سکولز کے لیے سر، باقی بہت سارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جو جنہوں نے انجینئرنگ سکولز کے اندر جانا ہے اور ہر یونیورسٹی پرائیویٹ ہے، جو یہ پبلک یونیورسٹیز ہیں، سرکاری یونیورسٹی ہیں، تو وہ فارمولے کب تک آپ لوگ فارمولیٹ کر پائیں گے، مطلب مکمل کر پائیں گے؟ دیکھیں ایڈمیشنز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. جی میڈیکل کے ایڈمیشنز دیر سے ہوتے ہیں، باقی یونیورسٹیز کے ایڈمیشن جلدی ہوتے ہیں، وہ نارملی اگست میں ہو جاتے ہیں. تو ہمارا اب یہ ایکسپیکٹیشن نارملی ہوتا ہے کہ سپٹمبر میں سیمسٹر شروع ہو جائے. زیادہ سے زیادہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 1-2 ہفتے کی گنجائش رکھیں بیکاز آف دی انسرٹنٹی، لیکن کوشش کریں کہ سیمسٹر ٹائم پہ ہی شروع ہو. اگر یہ 1-2 ہفتے کی ڈیلے بھی ہو تو پھر وہ آگے سمر میں جا کے اگلے سال سمر میں ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں تاکہ پھر سیمسٹر اپنے ٹائم پہ واپس آ جائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنل جو پروموشن کے ایگزام ہے، فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر، سیکنڈ ایئر سے تھرڈ ایئر ایٹسیٹرا، یہ سارے ایگزامز ہونے ہیں. اس میں یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے، طارق رفیع صاحب نے بھی بتایا کہ جو ایگزامز ایسے ہیں جس میں پریکٹیکل چاہیے تو اس میں تو آئیدر دا پریکٹیکل پارٹ اور دی انٹائر ایگزام وہ اس وقت تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ ہم کلاسز نہ شروع کریں، لیکن کیمپس کے اوپر ہم وہ آپریشن شروع کر دیں. لیکن باقی 80% ایگزام جو ہیں ہم وہ دوسرے طریقوں سے بھی لے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ ہم ہر ایک کی کیپیسٹی کو اسیس کر رہے ہیں. ان سے اس وقت ہم نے پالیسی مانگی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، اور اس پالیسی کے بیسس کے اوپر پھر ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ وہ کس ٹائپ کا ایگزام ان کے لیے موزوں ہے. اچھا پروفیسر، ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ستمبر میں دوبارہ امتحان لے سکتے ہیں، تو یہ فرق نہیں آئے گا جن کا آلریڈی سارا رزلٹ بن چکا ہوگا اور وہ بچے ان کا رزلٹ لیٹ آئے گا تو یہ ساتھ ساتھ ایک ہی سیشن میں جا سکیں گے؟ یہ نہیں، ان میں دیکھیں چیز یہ ہے کہ جنہوں نے سپٹمبر میں لینا ہے تو نارمل ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی اسٹوڈنٹس جن کو پہلے کسی وجہ سے بھی پہلے راؤنڈ میں ایڈمیشن نہیں ملی، وہی اپنے گریڈز امپروو کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ ان کو ایڈمیشن مل جائے. تو اس میں پھر پروپورشن اسی طرح سے کم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ایڈمیشن جن کو مل جاتی ہے مناسب جگہ پہ تو وہ پھر آگے نہیں آئیں گے. سو اٹ ول بی اے مچ اسمالر کوہورٹ، اور اس کے لیے ہم ایک اسپیشل ایڈمیشنز کا پروسیس کریں گے اور ان کا سیمسٹر لیٹ ہوگا، مطلب دے ول ناٹ جوائن ان دی نارمل سیمسٹر. ٹھیک ہے، بہت